एक बिजनेस की तरह मैंने आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाता है, कुछ हार्ड डिस्क में, कुछ इंटरनेट के थ्रू। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डेटा लीक हो जाता है और लीक होने के बाद कोई भी इसे खोल सकता है। डेटा एनोनिमाइजेशन टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं कि वो डेटा लिखा ही कुछ इस तरीके से जाए कि लीक होने के बावजूद कोई उसे खोल ना सके। इस वीडियो में हम डेटा एनोनिमाइजेशन, उसकी टेक्निक्स, उनके चैलेंजेस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए बात करें डेटा एनोनिमाइजेशन के बारे में। पहले हम एक बात करेंगे छोटी सी डेटा प्राइवेसी की डेफिनेशन। डेटा प्राइवेसी सिंपल सी बात है, आपको मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि आप उसका कुछ काम करना चाहते हैं। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप किस काम से मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और क्या क्या चाहते हैं, और ये मेरा हक है मैं तय करूं कि क्या मैं आपके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, क्यों शेयर करना चाहता हूं, और क्या उस काम को करने के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ भी शेयर करेंगे। अगर हाँ, तो किसके साथ और क्यों, वो ऐसा क्या काम करके देने वाला है। इस पूरे प्रोसेस को कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और डेटा प्राइवेसी मुझे वो रूल्स और लॉज का फ्रेमवर्क देता है जिससे कि अगर मुझे अपना डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल होता हुआ मिले, गलत तरीके से शेयर हुआ मिले, तो मैं कानून की मदद लेके अपनी रक्षा कर सकूं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। अब हम बात करते हैं कि वो जो डेटा मेरे पास पड़ा है वो जब मेरे ऑफिस से कहीं बाहर जाए, या अगर कोई मेरे ऑफिस में आईटी में सिस्टम्स में घुस के हैक करे और डेटा चुरा ले, तो क्या वो डेटा को रीड कर सकता है। हमने इससे पहले सिक्योरिटी के वीडियो में बात की थी कि अगर डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है, एनोनिमाइज नहीं है, तो कोई उसको खोल सकता है और आराम से पढ़ सकता है। तो कोई भी हैकर डेटा चुरा के आराम से पढ़ सकता है। एन्क्रिप्शन हमारी मदद करती है। डेटा एन्क्रिप्टेड होता है तो पढ़ा नहीं जा सकता। एन्क्रिप्शन का नेक्स्ट स्टेप है एनोनिमाइजेशन। एनोनिमाइजेशन क्या है? एनोनिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं अपने एग्जिस्टिंग डेटा पे डालूं कि उसमें मैं एक और एल्गोरिथम डाल के डेटा का मतलब ही बदल दूं, और जिसको वो डेटा मिले उसको वो डेटा समझ ही ना आए, उसको वो मेरे डेटा से कोई कंक्लूजन ना ले सके कि ये किसका डेटा है और इसका क्या मतलब है। वो प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, लेकिन एनोनिमाइजेशन टेक्निक जो मैंने यूज की है उस टेक्निक में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको मेरे लिए दोबारा पढ़ के दे सके। ठीक, लेकिन अगर वो चोरी हो जाए तो कोई और उसको कन्वर्ट ना कर सके। और साथ ही साथ वो टेक्निक डेटा का जो ओरिजिनल मीनिंग है उसको ना खराब करे, जिससे कि डेटा जो जिस काम के लिए लिया है, जो एनालिसिस करने के लिए लिया है, वो भी पर्पस सॉल्व हो सके। आइए कुछ कॉमन टेक्निक्स की बात करें। जनरलाइजेशन, हम अपने डेटा का कुछ हिस्सा जनरलाइज करते हैं, बदल दें। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा में 16 तारीख लिखी है तो हम 16 तारीख की जगह 16 से 20 लिख दें और आगे तारीख जैसा कुछ ना लिखें, तो उस डेटा को पढ़ने वाले को ये समझ नहीं आएगा कि ये 16 है, 18 है, 20 है, क्या है। ठीक, तो वो प्रॉपर पूरा डेटा उसे नहीं मिलेगा। डेटा सप्रेस कर दें, कुछ आइडेंटिफायर्स को गायब कर दें जो दिखें ही ना हो, सिर्फ हमारी टेक्निक को दिखें। स्यूडोनिमाइजेशन कर दें, कुछ प्राइवेट आइडेंटिफायर्स को, कुछ मेटा डेटा को फेक आइडेंटिफायर्स से चेंज कर दें, बदल दें, उनका मतलब बदल दें, उनका कंटेक्स्ट बदल दें। पर्ट्यूबरेशन कर दें, जिसमें हम डेटा की आइडेंटिटी ही चेंज कर दें। सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी को पता है कि ये चेंज डेटा क्या है और कैसे पढ़ा जाएगा। नेकेड आई या किसी और टेक्नोलॉजी से वो डेटा कन्वर्ट नहीं होगा। एग्रीगेट कर दें, हम मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल लोगों का डेटा लें, उसको एक जगह पे रखें, कॉमन एरिया पे लाएं, उसकी एक समरी बनाएं और उसको एक समरी की तरह स्टोर करें। जैसे हम 10 लोगों की डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी डाल दें तो किसी को पता नहीं लगेगा कि इनमें से डेट ऑफ बर्थ कौन सी डेट ऑफ बर्थ किसकी है। और उनमें हम डेट्स को डेट रेंज से चेंज कर दें, जो हमने जनरलाइजेशन में बात की थी, तो शायद किसी को ये भी समझ ना आए कि डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है। ठीक है, और हमारी टेक्निक्स जब हमें चाहिए हो तो डेटा दोबारा अनपैक करके हमें वापस कर दें। और डेटा मास्किंग जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, आपके आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स मास्क रहते हैं। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट तक पे क्रेडिट कार्ड का नंबर पूरा नहीं लिखा होता, और आधार कार्ड भी मास्क अवेलेबल होता है, यानी कि सिर्फ आखिरी 4 डिजिट्स दिखेंगी कार्ड पे, बाकी का नंबर नहीं दिखेगा। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने डेटा का मतलब ही बदल देते हैं, और अगर चोरी हो जाता है तो पूरा डेटा नहीं मिलता उसको जिसने डेटा चुराया है, राइट, हैकर्स को। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, आप सबसे पहले अपने डेटा में सेंसिटिव डेटा आइडेंटिफाई करें, उसके बाद कोई एक एनोनिमाइजेशन टेक्निक चूज करें, उस टेक्निक से अपने डेटा को एनोनिमाइज कर लें, अपनी एनोनिमाइजेशन को रेगुलरली वैलिडेट करते रहें, इवेल्युएट करते रहें कि वो डेटा अगर कोई हैकर ले जाता है तो उसको खोल कर पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता।
अपनी यूटिलिटी के बाहर ले जाके उसको एक्सपेरिमेंट करें, आपको पता रहे कि कहीं और ये डेटा कैसे इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, और अपने पूरे प्रोसेस को, जो एक बड़ी बेसिक सी बात है कि पूरे के पूरे प्रोसेस को आप डॉक्यूमेंट कीजिए। डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन से ही आप आगे चल के अपने डेटा को दोबारा ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। एनोनिमाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी और यूटिलिटी को बैलेंस करना है। आपको ऐसी एनोनिमाइजेशन यूज करनी चाहिए कि वो आपके डेटा को इतना कन्वर्ट कर दें कि हैकर्स उसको रीड ना कर सकें, लेकिन उसके मतलब को इतना साफ रखे कि जब आप या आपका कोई एनालिसिस टूल उस डेटा पे काम करे तो उसको ठीक डेटा मिले, वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। इन दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। दोनों में से एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो एनोनिमाइजेशन का पूरा कंसेप्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्राइवेसी और यूटिलिटी को बैलेंस करना जरूरी है। री आइडेंटिफिकेशन का रिस्क है, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे ना निकल जाए कि पुराने डेटा को री आइडेंटिफाई ना कर सके, यानी कि रिप्रोड्यूस ना कर सके, और वो बहुत बड़ी डिजास्टर है। क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने आपका डेटा बहुत सिक्योर करके रखा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें खुद को नहीं पढ़ा जा रहा। तो इसलिए आपकी जो यूटिलिटीज हैं जो आप यूज कर रहे हैं एनोनिमाइजेशन के लिए, वो बहुत अच्छी और बहुत सेफ होनी चाहिए और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को मीट करनी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कुछ एनोनिमाइजेशन में। पेशेंट हेल्थ केयर डेटा, ये रिसर्च के लिए जाता है, ये उस हॉस्पिटल से या उस लैब से किसी और हॉस्पिटल, किसी और रिसर्च लैब में जाता है, खास करके क्रिटिकल एनालिसिस का। उन रिसर्च के बेसिस पे दवाइयां बनती हैं। एनोनिमाइजेशन रिप्रोड्यूस ना कर पाए या गलत जने को प्रोड्यूस कर दे तो या तो यूटिलाइजेशन पे इम्पैक्ट आएगा या प्राइवेसी पे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट डेटा को हैंडल करते हुए एनोनिमाइजेशन भी होनी चाहिए, लेकिन एनोनिमाइजेशन टेक्निक फुल्ली रिलायबल होनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी सर्कुलेट होती हैं। आप अभी अगर किसी ऑनलाइन ऐप में भी जाके डालेंगे तो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज को, सिविल को पता लग जाएगा कि आपने लोन अप्लाई किया। इसका मतलब आपका फाइनेंशियल डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो उसकी एनोनिमाइजेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि उन दोनों को तो डेटा पढ़ा जा रहा है, लेकिन किसी तीसरे को डेटा समझ ही ना आए। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स की डेटाबेसेस, फोन नंबर्स, एड्रेसेस कलेक्ट किए जाते हैं सिर्फ मार्केटिंग डेटाबेस बनाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाए। मार्केट रिसर्च के लिए डेटा थर्ड पार्टी एजेंसीज को भेजा जाता है, तो वहाँ पे एनोनिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और एक और एग्जांपल हम लेंगे, पब्लिक डेटा, गवर्नमेंट कलेक्टेड डेटा, नॉर्मल एजेंसी कलेक्टेड डेटा शेयर्ड विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ, सरकार की किसी एजेंसी के साथ आप डेटा शेयर कर रहे हैं। अगर वहाँ पे भी कुछ रिस्क आ जाए डेटा का तो वो एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। हमने बहुत बड़ी बड़ी डेटाबेसेस माइग्रेट किए हैं, इंटरसिटी फिजिकल स्टोरेजेस पे माइग्रेट की हैं। अगर फिजिकल स्टोरेज कहीं रास्ते में गायब हो जाती, किसी गलत एक्सेस पे आ जाती, तो डेटा की प्राइवेसी तो पक्का लीक हो सकती थी अगर डेटाबेसेस नेटिव फॉर्मेट में होती। लेकिन क्योंकि वो डेटाबेसेस एन्क्रिप्टेड भी थी और एनोनिमाइज्ड भी थी, हालांकि स्टोरेज ठीक ठाक ठीक जगह पे पहुंची, लेकिन अगर कुछ दुर्भाग्य से कुछ गलत भी हो जाता तो भी जिसको वो स्टोरेज मिलती वो उसमें से डेटा को दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, डेटा सेफ रहता। एनोनिमाइजेशन एक टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके डेटा को इस तरह से कन्वर्ट करके रखती है कि आपके डेटा की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, और जहां आपको जरूरत पड़े वहां आप एनोनिमाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करके डेटा को वापस रिप्रोड्यूस भी कर सकें। डेटा एनोनिमाइजेशन पे फिलहाल इतना ही, आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो बेल आइकन दबाइए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे ऑलरेडी डेटा प्राइवेसी पे बहुत सारे वीडियोस हैं और आगे चल के और भी आएंगे, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालिए। धन्यवाद।